अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमना रिजवान और आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस विद द कोर्स पावर ऑफ डिसिप्लिन। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि डिसिप्लिन में ऐसी क्या पावर है कि एक बहुत नॉर्मल सा आदमी एक सक्सेसफुल बंदा बन सकता है। ठीक है, किस तरह से डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। ठीक है, सो ये थोड़ा मोटिवेशनल लेक्चर या मोटिवेशनल सेशंस होने वाले हैं। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय इट और आप इससे कुछ सीखेंगे ज़रूर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि डिसिप्लिन होता क्या है आखिर। डिसिप्लिन की इतनी बात क्यों करते हैं सब। किसी भी इंसान से जब पूछा जाए कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या ज़रूरी है, एक सक्सेसफुल बंदे से पूछा जाए तो वो कहेगा डिसिप्लिन। ऐसा क्यों? मोटिवेशन की क्या ज़रूरत नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है, लेकिन डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? मेरे ख्याल में डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि हमारे अंदर ख़यालात का और एक डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर हमारे थॉट्स में मौजूद है। एक कैओस है, बिल्कुल तूफ़ान की तरह चीज़ें बढ़ पाएँ। कोई एक तरतीब नहीं है जिसकी वजह से हम अपने ख़यालात में ही खोए रहते हैं और अपनी ज़िंदगी की उलझनों में बिल्कुल मस्त हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते और जो चीज़ जैसे है हम उसी को ट्रैक डाउन करते रहते हैं और उसी पे चलते रहते हैं। ठीक है, सो डिसिप्लिन इज़ द पावर जो कि आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख सकता है। डिसिप्लिन मीन्स क्रिएटिंग एन ऑर्डर विद इन यू, क्योंकि यू आर अ कैओस में जब तक चीज़ों को हैपहैज़र्डली ही रखा जाएगा तब तक उसकी कोई समझ नहीं आती। हाँ, जो ही डिसिप्लिन वहाँ रूल आउट किया जाता है, साथ ही चीज़ें बहुत बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती हैं। सो इट्स द पावर ऑफ डिसिप्लिन कि आप बिल्कुल मुनज़्ज़म होते हैं और स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की तरफ चलते हैं। सो व्हाट डिसिप्लिन एक्चुअली मीन्स, हम एक एक इसका सिलेबल करके अगर इसका वर्ड मीनिंग बनाना चाहें तो डी फॉर डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। जिस वक्त जो आपको लग रहा है कि आपने करना है, यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज़ डिफरेंट ख्याल आएंगे और चीज़ें बिल्कुल हैपहैज़र्ड हो जाएंगी, अप एंड डाउन, और ये सारे हर्डल्स आपके आते चले जाएंगे। इवन आप ही की सोच आपको बोलेगी कि नहीं, मैं अब नहीं कर सकता, फिर कर लेंगे, ये मुझसे हो नहीं सकता। डू इट फॉर द राइट टाइम। उसी टाइम जब चीज़ें आप में वो ज़ोर पकड़ने लगें आपकी सोच में, आप उसको करने के लिए निकल पड़ें। ठीक है, और फिर ये बोलें कम व्हाट्स नेक्स्ट। यूं ही चलता चलता मोटिवेशन भी होगा, डिसिप्लिन भी होगा, चीज़ें सही होती जाएंगी। डिसिप्लिन में और हम क्या सीखते हैं? इंस्पेक्ट पार्ट्स ऑफन। अब एक आइडिया हमने सोच लिया, उसके लिए निकल पड़े, हमें इंस्पेक्ट भी तो करना है कि क्या हम ठीक चल रहे हैं या नहीं ठीक चल रहे, जो रास्ता हमें चाहिए हम उस पर चल भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद एज फॉर स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी फॉलोड टू प्रिवेंट वेरिएशन। अपना एक स्टैंडर्ड सेट करें। अगर आपने बिजनेसमैन बनना है तो आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होना ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिज़नेस के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज। अक्सर लोग MBA करते हैं, फाइनेंस पढ़ते हैं। ठीक है, सो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने पहले जो है फर्स्ट ईयर में डिफरेंट पढ़ा है, सेकंड ईयर में BA में डिफरेंट पढ़ा है, एंड देन फिर उसके बाद एकदम से उसका माइंड चेंज हो गया कि मैं बिज़नेस करूँगा तो मैं बिज़नेस पढ़ना चाहता हूँ। इस तरह नहीं होता। आप अपने आप को हैपहैज़र्ड एक वे में लेके चलें। इससे बेहतर है कि आप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एजुकेशन अपने माइंड में रखें एंड उसी को फॉलो करते जाएं। अपना पैशन ढूंढें फ़र्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एंड देन उस ट्रैक को फॉलो करते चले जाएं। सक्सेस आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सो पहले स्टैंडर्ड सेट कर लें
या एक कंपनी का मालिक है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं चाहिए। प्रॉफिट चाहने से पहले उसे ख़ुद काम करना पड़ेगा, उसे ख़ुद चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, एंड देन फिर उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ का काम करना पड़ेगा, उनको खुश रखना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा, एंड देन आगे से आगे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उसका सक्सेस अचीव होगी। ठीक है, फिर उसे प्रॉफिट आएगा। इस तरह सिर्फ उसके सोचने से प्रॉफिट नहीं आएगा। सो स्टैंडर्ड सेट करें एंड देन गो फॉर इट। उसके बाद कम्युनिकेशन इज़ क्रिटिकल टू सक्सेस। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। एक डिसिप्लिन बंदे की गुफ्तगू अगर आपने कभी सुनी हो तो हम खुद इंस्पायर हुए बगैर नहीं रह सकते। सो कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करें। फिर डिसिप्लिन हमें ये भी सिखाता है कि किस तरह हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सुपरवाइज़ करना है। ठीक है, अपने आप को अपनी ख़ामियों और ख़ूबियों दोनों से आगाह रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद डिसिप्लिन हमें ये भी सिखाता है कि किस तरह से हमें एक इनिशिएटिव लेना है, और अगर हम पिछली जो बनाई हुई इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रहे तो किस तरह से हमें उन्हें अकाउंटेबल बनना है हमारे ना करने की वजह से। बी अकाउंटेबल फॉर योर ऑन वर्क। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स चीज़ें अनडन ही रहेंगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दिन काम नहीं किया, हाँ कल पे कर देंगे, कल नहीं किया परसों, परसों नहीं चौथ, इस तरह बढ़ता 1-1.5 हफ्ते का काम नहीं हुआ, 1-1.5 हफ्ता आप पीछे हैं। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? सो बी अकाउंटेबल योर ऑन एक्शन। फिर उसके बाद आपको डिसिप्लिन ये सिखाता है कि किस तरह से आपने अपने आप को डेवलप करना है, किस तरह से आपने अपनी चीज़ों को लेके चलना है। सो दिस इज़ व्हाट द डिसिप्लिन इज़, दिस इज़ व्हाट द डिसिप्लिन टीचेस अस। हमारी कंडीशंस किस तरह से बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, सो हमें डिसिप्लिन क्या सिखाता है? डिसिप्लिन में हमें ट्रेनिंग सिखाई जाती है कि किस तरह से हमें अपने आप को, अपने बॉडी और अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हम अपने गोल की तरफ जा सकते हैं। हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, उन स्ट्रेंथ्स को हमें किस तरह से और स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें किस तरह से अपने इट डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखना है। इट डिज़ायर्स वो डिज़ायर्स जो कि हमारे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसे नहीं पता कि उसने कब दूध मांगना है कब नहीं मांगना, वो नहीं देखेगा सिचुएशन क्या चल रही है, उसे दूध चाहिए ही चाहिए। सो इट डिज़ायर्स मीन कि हमारी वो डिज़ायर्स जो हमें ज़िद स्टबन होने पर मजबूर करती हैं। ठीक है, हमें उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, हमें अपने बैड बिहेवियर्स, बैड हैबिट्स को कैसे ब्रेक करके एक गुड हैबिट्स में तब्दील करना है। फिर उसके बाद हमें किस तरह से परफेक्शन को मीट करना है ताकि हम डिसिप्लिन्ड रहें। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर कोर्स। ठीक है।